देखिए जैसे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो के लिए क्या निकाल लिए थे हम लोग जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट वाज इट क्या था देखिए एक्स इक्वल्स टू क्या था माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a है ना। डी मीन्स क्या यहाँ पे डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके। ये क्या हो गया देखिए ये समझिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या हो गया फार्मूला हो गया है ना, क्योंकि जनरल इक्वेशन को सॉल्व किए हैं ओके। तो जनरल इक्वेशन के बहुत सारे एग्जांपल इसलिए हम लोग ये जो इसकी वैल्यू है जो इसका सॉल्यूशन है हम लोग इसके किसी भी एग्जांपल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। द सेम मैनर लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल्स linear equation two variables like ax plus by plus say equals to 0 okay. It is the general form it is the general form of linear equation two variables। बट हम लोग को पता है कि टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन कोई भी सिस्टम इक्वेशंस का उसको सॉल्व करने क्या चाहिए हम लोगों को जितने वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशन चाहिए। इतने वेरिएबल हैं दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई तो भाई अकेले सॉल्व होगा नहीं, अकेले इसी इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं। वी रिक्वायर एटलीस्ट टू इक्वेशंस, लेकिन दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, हम लोग क्या चाहिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए है ना। तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए तो हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं और दोनों इक्वेशन सॉल्व करें जो कि जनरल फॉर्म है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म के साथ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बट यहाँ देखिए वेरिएबल था इसलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन के दूसरे के लिए हम लोग दूसरे किसी इक्वेशन नहीं लिया है, इसे सॉल्व हो गया है ना। बट यहाँ पे क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो हम लोग क्या चाहिए एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए। अकेले ही इससे हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं ओके। चलिए लेट अस हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं। कौन से कौन लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 ओके। ये फर्स्ट ये सेकंड। तो इसको आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, बाय कंपैरिजन सॉल्व कीजिए, किससे से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बाय इक्वेटिंग कर दीजिए जिससे आपको मन। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग के पास करना क्या रहता है। देखिए वेरी सिंपल, आप सॉल्व करते होंगे बहुत जगह, तो आप क्या करते हैं कि एक्स के कोएफिशिएंट को या वाई के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, कॉमन करते हैं। यहाँ देखिए क्या है एक्स क्या है a1 है, यहाँ पे एक्स क्या है a2 है, यहाँ पे y क्या है b1 है, y क्या है b2। तो अब क्या करना चाहेंगे, देखिए अगर इसको सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इसको सेम करना पड़ेगा तो दोनों कैल्शियम, इसको सेम करना है तो दोनों कैल्शियम। मीन्स यहाँ पे a1 a2 कैल्शियम लेना होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे b1 b2 कैल्शियम होगा। तो ऐसा करते हैं, चलिए मान लीजिए हम एक्स वाले को सेम करते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ करना होगा फर्स्ट इंटू a2 ओके माइनस, क्योंकि देखिए दोनों में प्लस है तो घटा से कट जाएगा, एंड सेकंड इंटू क्या a1। चलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या डूइंग सो व्हाट वी गेट, अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पे a1 है क्या a1, तो ऐसा करने से हम लोग क्या मिलेगा a1 a2x प्लस a2 से मल्टीप्लाई किया ओके b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0 ओके।
उसके बाद फिर क्या है A1, यहाँ भी देखिए क्या A2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, सॉरी A1 से सेकंड को करेंगे तो यहाँ भी यहाँ क्या होगा A1 A2x और प्लस यहाँ क्या होगा B2 A1 B2 A1 y और प्लस क्या C1 A2 A1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे ये माइनस 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 ये कैंसिल। ओके, यहाँ क्या है देखिए B1 A2 B2 A1 y, यहाँ पे C1 A2 है और यहाँ C1 A2 A1। ओके है ना, C1 A2 है, यहाँ पे C2 इंटू क्या व्हाट A1 था ना, इतना क्लियर करेंगे, यहाँ है C2 A1। ओके, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा देखिए, यहाँ पे B1 A2 y B2 A1 y, तो यहाँ देखिए क्या किया y और निकालिए, यहाँ क्या लिख लिए B1 A2 और माइनस यहाँ पे क्या हो गया B2 A1। ओके, इक्वल्स यहाँ पे क्या C1 A2 और माइनस C2 A1। नोट डाउन, नोट कीजिए। यहाँ से लोग y की वैल्यू कर सकते हैं, देयरफॉर देखिए यहाँ पे देयरफॉर y क्या लिखा जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन क्या, यहाँ पे क्या है ये गौर कीजिएगा B1 A2 है माइनस B2 A1 है ना, तो हम लोग किस साइड, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, अभी कहाँ पे हम लोग हैं प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या है वो प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से गौर कीजिए बिगेस्ट की पावर है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से देखिए इम्प्लाइज क्या, इम्प्लाइज y what B1 A2 माइनस B2 A1 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू हो जाएगा C1 A2 माइनस C1 A2 माइनस C2 A1 है ना, उस साइड भेजेंगे अगर तो क्या हो जाएगा देखिए ये प्लस और वो माइनस, ये प्लस और ये माइनस है ना, ठीक, उस साइड भेज देंगे। देयरफॉर अब हम लोग y की वैल्यू ले सकते हैं है ना, देयरफॉर y की वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, y इक्वल्स टू क्या C1 A2, यहाँ देखिए माइनस C1 A2 और है क्या पे माइनस में है, ठीक है माइनस में, और ये प्लस C2 A1 अपॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए गौर करके B1 A2 और माइनस B2 A1, इसी का हम लोग देखिए फॉर्म एक सिस्टमैटिक फॉर्म ला सकते हैं, हम लोग यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस फॉर्म ले लिए तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस खींच लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C1 A2 और माइनस C2 A1। ओके, अपॉन यहाँ पे क्या माइनस यहाँ पे B1 A2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे देखिए यहाँ पे ये B1 A2 है, माइनस तो लगेगा, माइनस खींच रहे हैं A2 B1, यहाँ पे क्या A1 B2 मैच मैच कैंसिल है ना, क्या लिख पाएंगे C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1।
ओके इट इज द सॉल्यूशन। नाउ अब क्या, ये तो y की वैल्यू मिल गई, अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसका मान हम लोग किसी में भी रख लेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो मान निकल जाएगा। नोट कीजिए। अब लोग समीकरण 1 में y थोड़ी इतना रखते हैं, ठीक, पुटिंग इन इसमें, पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का, v1x प्लस v1y, तो y की वैल्यू देखनी पड़ी हम लोग को, y का मतलब क्या, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन क्या, a1b2 माइनस a2b1, है ना, ये मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, यही तो था। देखिए इसको ध्यान रखना है, ये y का वैल्यू था, क्या था, y का वैल्यू, तो इसको भी हम लोग क्या मान मिलेंगे, इसको 3 y का जो वैल्यू आया है ना, y इक्वल्स टू ये, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते। ना अब देखिए जब पुट किए y की वैल्यू तो हम लोग को ये मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 है, ठीक है, ऊपर में v1 है, क्या करना होगा हमको, देखिए यहाँ पे a1x है, a1x, ओके, और ये b1 तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, पता ही आपको, अब प्लस b1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा अपना, b1 c1 a2 b1 c1 a2 है ना, b1 c1 a2 माइनस b1 c2 a1, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है हमारे पास है a1 b2 माइनस a2 b1 है ना, a1 b2 माइनस a2 b1 है ना, प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, c1 इक्वल्स टू 0। चलिए बड़ा देख के घबराएंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पैसेजली, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे जो स्टेप्स हम लोग जो काम आता जाएगा करते जाएंगे। आप देखिए b1 रखें तो चलिए b1 के ऊपर मल्टीप्लाई हुई, ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास ये है नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज क्या लिख पाएंगे हम लोग, a1x प्लस, अब इसको क्या है ना, इसको इसके साथ इंड्यूस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब c1 में चला जाएगा, c1 के साथ चला जाएगा, हम चाह रहे कि x को बिल्कुल अलग रखें, तो क्या होगा b1 c1 a2 माइनस b1 c2 a1 है ना,
अब C1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अगर, क्या होगा, प्लस यहाँ पे क्या, A1B2C1 है ना, और ये माइनस यहाँ पे A1B2 हाँ मिलता है A1B2C1 ऐसे लिख देते हैं ना। हम लोग A1X अब प्लस, अच्छा B1C1 A2 माइनस ये था मतलब B1C2 A1, अब उसके बाद C1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A1B2C1 ओके। अब यहाँ पे माइनस A2B1C1 ओके, अपॉन क्या है यहाँ पे, ये दोनों को साथ में ले लिए हैं तो हम क्या लिख पाएंगे, A1X अब प्लस है ना ये A1B2 माइनस A2B1 ओके, प्लस टू वॉट 0, सिर्फ इस दोनों को, क्योंकि हमको x चाहिए इसलिए उसको मिला लेना है, इसलिए सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई किए हम। अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज A1X, हाँ A1X इसका क्या हो जाएगा, पूरी को उस साइड लेके जाएंगे, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा था देखते हैं। देखिए ये जो टर्म है हमारा A2B1C1, यहाँ भी हमारे पास A2B1C1, ये क्या टर्म क्या हुआ, कैंसिल हो गया, उससे जब जाएगा तो उस साइड जाने से क्या है, देखिए जो प्लस है ये क्या कर लेंगे लोग, माइनस में ले लेंगे, तो माइनस क्या हो गया हम लोग के पास, ये माइनस में ले लिया हम लोग, ये पूरा उस साइड जाएगा तो माइनस B1C2 A1 और ये यहाँ पे माइनस ये प्लस से माइनस कर ही नहीं है ऊपर एज इट इज, ये प्लस A1B2C1 ओके, अपॉन यहाँ पे क्या आपका नीचे में A1B2 माइनस A2B1 ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कुछ ऐसा लग रहा है कॉमन आ रहा है, देखिए गौर करके यहाँ भी A1 है, यहाँ भी A1 है और यहाँ भी A1 है ना, ये A1 जो है कैंसिल हो गया ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, अब ये माइनस को डाल दे रहे हैं इसमें, पहले तो A1 कैंसिल कर लिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि समझिए कि ये जो माइनस है इसको अंदर डाल दे रहे हैं, जब अंदर डालेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा फिर अब नीचे हमारे पास A1B2 माइनस A2B1 एज इट इज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है ना और ये माइनस, मीन्स B1C2 माइनस B2C1 अपॉन क्या A1B2 माइनस A2B1 ओके। इसको सेकंड x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू क्या थी, देखिए यही थी x की वैल्यू यहाँ पे ना देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे रेज हो गया, फिर भी x की वैल्यू बता दे रहे क्या था B1C1 है ना, सॉरी y की वैल्यू क्या ही थी, y की वैल्यू तो C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन ये था है ना, और x की वैल्यू क्या होगी B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1। देखिए नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, नीचे वाला दोनों में सेम था है ना, नीचे का जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर y के वैल्यू में A1B2 माइनस A2B1 था, और यहाँ पर भी क्या है A1B2 माइनस A2B1 ही है। Therefore सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, और यहाँ फिर y क्या निकाला था, y आ गया था, y वेरी सिंपल C1 A2 माइनस क्या C2 A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 ओके। ये x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया
है ना। चलिए अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए इसी से ही तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसी वैल्यू को कहीं पर भी कोई भी इक्वेशन मिलेगा हम लोग वहाँ पे देखेंगे क्या भाई A1 कोई भी इक्वेशन हम लोग एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट देख लेते हैं भाई, आप समझ ही रहे हैं। अरे भाई देखिए जैसे क्वेश्चन बना रहे थे जनरल क्वेश्चन, सॉरी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जैसे जनरल फॉर्म ये भी जो सॉल्व करें a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c टू जीरो, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स थे, उन एग्जांपल्स में से बहुत सारे हम लोग पहले सॉल्व किए हैं। जैसे मान लीजिए लेटर से 2x प्लस 3y है ना इक्वल टू 5 है ना, और उसके बाद सुइसाइड ले आइए क्योंकि हम लोग जिस फॉर्म में लिए उसी फॉर्म में देखें 2x प्लस 3y माइनस 5 प्लस 0, तो और क्या फिर उसके बाद मान लीजिए 6x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू जीरो सपोज ये है ना। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व तो कैसे हम लोग पहले सॉल्व किए काफ़ी सारे, सॉल्व कर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखिए यहाँ पे चूँकि जनरल इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाले तो हम लोग आराम से इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू देखिए यहाँ पे A1 लिख लेंगे A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2, A1 क्या भाई 2, B1 क्या है 3, C1 क्या है -5 है ना। चलिए यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, ओके। है ना A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 एंड C2, बस कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग वैल्यू पुट करेंगे निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल्स को जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर रहे तो हम लोग लाए इसको भी, दोनों इक्वेशन सॉल्व किए हैं है ना। तो यहाँ भी क्या है, जैसे ये जो भी मेथड हम लोग उसमें हम बहुत तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, बाई इक्वेटिंग, बाई एलिमिनेशन, बाई, ठीक है, बाई एलिमिनेशन हो गया, बाई इक्वेटिंग हो गया, बाई कंपैरिजन हो गया, हम लोग इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग उसे इसी तरह से अब ये लोग एक मेथड से सॉल्व किए हैं दोनों इक्वेशंस को, है ना। हम लोग हर मेथड अपना के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेथड जो भी हो, जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सारे एग्जांपल्स में इम्प्लीमेंट हो। जैसे यहाँ पे अगर हम निकालना चाहिए तो सॉल्यूशन आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, तो B1 C2 B1 देखिए गौर कीजिए क्या यहाँ पे B1 देखिए 3 B1 C2 देखिए 3 2 या 6 देखिए 3 इंटू 2 माइनस B2 C1, अब देखिए B1 C2 ले B2 C1 तो कितना 1 इंटू 5 1 इंटू वॉट -5, नीचे में A1 B2 तो 2 इंटू 1 फिर A2 B1 6 इंटू 3 6 इंटू 3 तो कितना आ गया, देखिए 6 माइनस यहाँ देखिए माइनस प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 18 है ना, कितना 11 अब आई कितना -6 11 बाई -16 है ना -16, सॉल्यूशन हो गया। इससे y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस एक निकालने का फायदा है जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का यही बेनिफिट है कि हम लोग उसको किसी भी एग्जांपल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको।
अब देखिए यहीं से हम लोग क्या लिख पाएंगे, थोड़ा एक सिस्टमैटिक फॉर्म लाने की कोशिश करें। सिस्टमैटिक फॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको याद करने में सुविधा होती है ना। देख रहे हैं कि दोनों में सेम है ये, और हमारे पास देखिए A1 B1 C1 A2, और इधर ही लिख लेते हैं, काम आएगा। पहले क्या किया जाए, चलिए काम चलेगा। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना। देखिए यहाँ से क्या है भाई, तो यहाँ से है ये क्या करना होगा, x की वैल्यू देख रहे हैं, y की वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ से आप गौर कीजिए, इस B1 C2 माइनस B2 C को यहाँ ले आइए, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C, ओके, इसकल टू क्या हो जा रहा है, आपको मिल जा रहा है, यहाँ बच गया 1/A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन था, फिर दूसरा इक्वेशन था, फिर y की वैल्यू इसको थर्ड माने, x की वैल्यू इसको फोर्थ माने, अब इसको सब कुछ फिफ्थ मान लेते हैं ना। चलिए ऑल्सो क्या है, ऑल्सो अब देखिए ये इस वैल्यू के ऊपर में इसको y अपन कर लीजिए ना, y अपॉन व्हाट C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन क्या A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। इसको 6 देखिए 5 और 6 से देखिए तो क्या मिलता है आपको, अगर 5 और 6 देखते हैं तो देखिए लाइन पार्टिकल RHS इक्वल है, इसका मतलब क्या है सब इक्वल हो जाएंगे, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस हम लोग लिख सकते हैं क्या, x अपॉन इम्प्लाइज क्या फ्रॉम किससे, फ्रॉम किससे, फ्रॉम 5 and 6, from 5 and 6 क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे x अपॉन व्हाट B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y अपॉन व्हाट y अपॉन C1 A2 minus C2 A1 equals to what, 1 upon A1 B2 minus A2 B1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सोल्यूशन देख ही लिए x और y की वैल्यू, अब इस फॉर्म को देखना, ये फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोगों को इससे समझिए कि सॉल्यूशन लिखने में x और y की वैल्यू लिखने में सुविधा होगी। कैसे सुविधा होगी देखिए गौर करके, यहाँ बिल्कुल सिस्टमैटिसिटी है। यहाँ पे x में क्या है, देखिए x गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे में BC वाला टर्म है B1 C2 माइनस B2 C1, ओके, ये वाला टर्म नहीं है, और एक ही साथ लगा हुआ था x के साथ, जिसको वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उससे कोई मतलब नहीं है। x की कोएफिशिएंट क्या होती है a, है ना, यहाँ पे कोई इससे कोई मतलब नहीं। उस तरह से y की देखिए यहाँ पे क्या C1 A2 माइनस C2 A1, C और a, C और a किसका कोएफिशिएंट, C और a, y का कोएफिशिएंट क्या है, हमारी तीन चीज़ें हैं a b c, तो y का कोएफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ पे b नहीं है। देखिए जिसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर है वेरिएबल x, तो उसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे नीचे में नहीं है। यहाँ पे जो वेरिएबल है y, उसका जो कोएफिशिएंट है b, तो नीचे में b वाला नहीं है, ठीक है, b टर्म चाहे b1 हो चाहे b2 यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी है, मीन्स यहाँ पे समझिए कि नहीं क्या है, x भी नहीं है और y भी नहीं है, लेकिन नीचे में दोनों का कोएफिशिएंट है, गौर करना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x है, तो नीचे में x वाला कोएफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे ऊपर में क्या है y है, तो यहाँ पे y वाला कोएफिशिएंट नहीं है, ओके। अब यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास x है ना y है, तो नीचे में क्या हमारे पास, नीचे में यहाँ पे दोनों कोएफिशिएंट है,
देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ मिल रहा है कि जब है तो उसका कोफिशिएंट नहीं है, और जब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए x है, उसका कोफिशिएंट नहीं है, उसका कोफिशिएंट a। यहाँ पे y है, y का कोफिशिएंट b, नीचे में b नहीं है। यहाँ पे ना x है ना y है, तो दोनों कोफिशिएंट क्या a b है। ओके, अब कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। कैसे याद रखेंगे? देखिए सबसे इजी मेथड है क्या यार, देखिए आप यहाँ पे लिख लें a1 b1 c1, ओके, a2 b2 c2, फिर एक साइकिल लिखें, a1 b1 c1, फिर एक बार लिखें लगातार में a1 b1, ठीक है, जरूरत नहीं है आगे c1 ऐसे करके, a2 b2 c2, फिर लिखे a2 b2 c2। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से स्टार्ट करेंगे a1 b2 a2 b1, फिर यहाँ से b1 c2 b2 c1, फिर यहाँ से c1 a2 c2 a। ये गलती लोग कर देते हैं a1 b2 a2 b1 b1 c2 b2 c1। अब वहाँ पे क्या है ना कि ऐसे लिखने से आपको आइडिया मिल जा रहा है कि c1 के बाद हमको a2 लिखना है, लेकिन लोग क्या कर देते हैं a1 c2 ले देते हैं, ये ऑर्डर ले देते हैं। लोग गलती कहाँ करते हैं कि लोग गलती करते हैं कि देखिए a के साथ b को लेते हैं, a के साथ b को लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। लोग मिस्टेक क्या करते हैं थोड़ी है कि चलो भाई ए बी वाला है तो अपना ए बी ले लिए, ए के साथ बी वाला लेते हैं, है ना, मीन्स लाइक ए वन बी टू, ठीक है, A1 B2 ले लिए और फिर B2 C1 ले लिए, है ना, ऐसा कर लिए, A1 B2 ये कर लिए। उसके बाद जहाँ जरूरत है BC का तो वहाँ क्या कि B1 C2 और B2 C1 ले लिए, है ना। अब वहाँ क्या करते हैं, AB BC और फिर AC कर लेते हैं। जब ये आपको करना है क्या, इनफैक्ट AC नहीं चलना है, तो AC नहीं CA, इसलिए तो मैंने देखिए उसके बाद क्या करते हैं कि देखिए A1 B2 B2 C1 में से A के साथ B को ले रहे हैं, है ना, हम पे A1 B2 A1 AB BC। गलती कहाँ करते हैं लोग, देखिए AB की कर रहे हैं, BC कर रहे हैं और फिर यहाँ पे AC कर लेते हैं, ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि आपको CA करना है, क्या करना है, CA। वही चीज मैंने समझा दिया था कि A1 B2 A2 B1 B1 C2 B2 C1। फिर देखिए जो मैंने फिर जो रिपीट कर दिया है याद करने के लिए, सही से याद करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे A1 B1 B1 एक ही साथ, देखिए पहले A लिख रहे हैं फिर B लिख रहे हैं, AB BC CA, दोबारा लिखने से A हुआ क्या, C का तो A आ गया। ध्यान में क्या रखते हैं, नहीं तो आप AB BC और AC नहीं, यहाँ पे पलट जाना है। ए के देखिए A के साथ B पे गए, एक आप समझना क्या है, देखिए A से आप B पे जाते हैं, अब B से आप C पे जाते हैं, है ना, तो उस फिर आप ये क्या करते हैं लोग अक्सर है कि A से C पे चल जाते हैं, AB BC AC। सो चलो आगे की ओर बढ़ना है ना, A से B B से C A से C, नहीं गलत। ये जो है ऐसा कि A से C पे जाना ये गलत है। एक्चुअली आपको क्या करना है, C से A पे जाना है, ये सही। ओके, पूरा कंप्लीट, कहीं कोई अब इशू नहीं रह जाएगा, है ना। आराम से आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। उतार लीजिए इसको। दो इक्वेशन पढ़ने हम लोग को क्लास 10 में, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स एंड कोडेड इक्वेशन, दोनों का जनरल फॉर्म और जनरल सॉल्यूशन मैंने बता दिया, है ना। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, है ना, इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि जनरल इक्वेशन एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना।
तो समरी में क्या देखना है हम लोग को कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना। डिग्री 2 है, इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक माइनस बी प्लस लेके निकालेंगे है ना, रूट b² माइनस 4ac, इस b² माइनस 4ac को dv हम लोग शॉर्ट में dv हम लोग लेकर चलते हैं। और जो दूसरी वैल्यू होगी यहाँ पे अपॉन 2a, एक प्लस से लेके और एक माइनस से, ठीक है। इसके दो वैल्यू x1 एंड x2। उसके बाद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है ना। दो वेरिएबल्स x एंड y दोनों का वैल्यू लिखना पड़ेगा हम लोग को। दो इक्वेशन है, क्या आता है, ऐसा सॉल्यूशन आ गया हम लोग के पास। x की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे एक ही वेरिएबल था ना x, क्योंकि डिग्री 2 था इसलिए हम लोग के पास दो सॉल्यूशंस आया है ना। x1 प्लस में और एक x1 माइनस पे ले लेना है। यहाँ पे दो सॉल्यूशन की वजह क्या है, डिग्री 2। यहाँ पे दो सॉल्यूशन की वजह है डिग्री 2 होना, और यहाँ पे दो सॉल्यूशन होने की वजह है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे दो सॉल्यूशन, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो दोनों का वैल्यू लिखना है, x का भी और y का भी। ये तो x इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ओके। और y की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, है ना। ये पोर्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और ये पोर्शन लीनियर इक्वेशन के लिए, है ना। होगा बढ़िया से क्या है ना, इसको कोशिश करेंगे कि आप 2 बार 3 बार 4 बार लिखकर प्रैक्टिस करें खुद से। जहाँ डाउट होगा नीचे अपन पेज में पलट के देख सकते हैं कि भाई क्या है, क्या कैसे है। ओके।